વાત કરજો, પૂછજો, તો પછી સત્સંગ નીકળશે. નહીં તો પછી આપતો પુત્રો તો એમની રીતે જરૂરથી વાત કરશે જ. એમાં કોઈ બે મત નથી. કરતા જ રહ્યા છે અને કરતા જ રહેશે. એટલે હવે આપણે લાભ લઈએ ભૂલીનારાયણજીનો. આવો ભૂલીનારાયણજી. दीपक भाई, शुद्ध उपयोग એટલે શું? हिंदी में मैंने कहा मना किया। सब आप तुम को हिंदी आवड़ता है, अच्छी आती है, आवड़ता में तो जांच बुझ कर बोला ये। हाँ, શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે શું એ જાણવું? बहुत अच्छे लीना जी। आप समझेंगे प्रश्न? शुद्ध उपयोग यानी क्या? हिंदी में गुजराती आवड़े ना भाई, પણ ना નહીં भाई ना, ત્યાંથી मेहरबानी, કીધું. मेहरबानी। હા, એક છે જરા. उसके तो बहुत सारे हैं. मेरी पर्सनल डेफिनेशन यानी मैंने मेरे समझ के लिए रखा है. इट्स नॉट शुद्ध का उपयोग करना, वो शुद्ध उपयोग यानी जो हमारा आत्मा का उपयोग है, आत्म जागृति है, उसका जो उपयोग हो उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं. अभी आत्मा का क्या फंक्शन है? देखना और जानना. जैसे आईना है तो आईना का क्या काम होता है? तो कि जो भी उसके सामने आता है उसका प्रतिबिंब आता है, उसके अंदर झलकता है ना? उसको करना नहीं पड़ता, हो जाता है. तो उसी तरह हमें भी जो हमारे सामने हिसाब आ रहा है, या तो मैं कहूँ तो स्पेसिफिकली हमारे मन वचन काया, जिसको हम फाइल नंबर 1 या प्रकृति कहते हैं, उसको देखना, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं. यानी थोड़ा एग्जाम्पल दूँ तो मन में ये विचार आ रहे हैं, तो मन में विचार आ रहे और मैं उसको देखने वाला हूँ, ऐसा अगर सेपरेट रहा तो उसको शुद्ध उपयोग कहा गया. वाणी निकलती है, ये फाइल नंबर 1 जो काम करती है, उसको गुस्सा आया, उसको अच्छा लगा, वो सब देखना ज्ञान से, हाँ, उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं. और हमारा ये जो पुरुषार्थ है ज्ञान लेने के बाद, वो इसी को बढ़ाने के लिए, ये जो आत्म जागृति है उसको रक्षण करने के लिए 5 आज्ञा दी है. व्यवहार बाकी सब पड़ा है, फाइल खड़ी है, नौकरी है, धंधा है, घर है, परिवार लोग है, सबके साथ उतार चढ़ाव होते रहते हैं. तो उन उतार चढ़ाव में क्या असर होती है खुद को, या खुद के व्यवहार से सामने किसी को दुख होता है या नहीं, ये सब देखना और फिर यथा योग्य उसका उपाय करना. अगर अतिक्रमण हुआ तो प्रतिक्रमण, नहीं हुआ और अच्छा हुआ तो उसको भी देखना. प्रकृति खुश होती है तो उसको देखना, प्रकृति डिप्रेस होती है तो उसको देखना, प्रकृति को देखते रहना, वो सब शुद्ध उपयोग में जाता है. तो महात्माओं के 2 तरह से पुरुषार्थ सामान्य तौर पे रहते हैं. एक तो दादा का जो बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है, हम जानते हैं, हमने सुना है, हमने समझा है. जैसे कि ये 5 आज्ञाएं समझिए, व्यवस्थित करता, फाइल संभव से निकाल, शुद्धात्मा देखना, फिर टकराव टालो, एडजस्ट एवरीवेयर, भोगवे तेनी भूल. ये ज्ञान जब जरूर पड़े तब उसका उपयोग करना. ये सब ऑर्डिनरीली हम सब करते ना, व्यवहार में कुछ आया, चलो व्यवस्थित था, चलो ये भोगवे तेनी भूल. तो उससे क्या होगा कि हमारे अंदर जो अज्ञान खड़ा हो जाता है, भरा हुआ है ना, क्रोध मान वालों भरे हुए डिस्चार्ज, तो खड़े हो गए तो उसके सामने हमारी जागृति रहेगी. इसने मेरा बिगाड़ा नहीं, वो तो निमित्त था, व्यवस्थित करता है. ये हमने ज्ञान हाजिर रखा तो अज्ञान एक बाजू खड़ा हुआ, उसको ये ज्ञान से उसको प्लस माइनस कर दिया, यानी उसकी असर से हम मुक्त हो गए और उतना वो कर्म आके वो निर्जरा हो गया.
तो ये करते 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 प्रकृति का बहुत सारा फोर्स धीमे 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 कम हो जाएगा। और साथ में फिर पैरेलल ये जो आत्म जागृति वाला भाग है, वो सेपरेशन वाला भाग है कि जिसको हो रहा है उसको भी मैं देखूं, मन वचन काया को मैं देख सकूं। अभी जब फोर्स ज्यादा होता है तो देखने का नहीं होता है, तो अज्ञान के सामने ज्ञान को लेके प्लस माइनस करना पड़ता है, यानी स्टेबल करना पड़ता है या वितराग रहना पड़ता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये किसको हो रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, और वो फिर धीमे 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 बढ़ेगा, तो वो जो है वो सब शुद्ध उपयोग में जाता है। और उससे सिंप्लीफाइड आंसर दूं तो जितनी हम 5 आज्ञा पालन करते हैं वो सब शुद्ध उपयोग में जाता है, जितनी आज्ञा पालन करते हैं वो शुद्ध उपयोग में जाता है। और ज्ञाता दृष्टा जितना रहा वो सब शुद्ध उपयोग में जाता है। हमारा ध्येय वही है कि वहां तक पहुंचना है, लेकिन वो आते जाते रहता है। कुछ समय रहता है शुद्ध उपयोग, कुछ समय नहीं रहता है, फिर रहता है, फिर नहीं रहता है। तो हम कैसे वहां पे स्टेबलाइज हो जाए वो हमारा अंतिम ध्येय है। तो जैसे जैसे ये डिस्चार्ज माल खत्म होते जाएगा वैसे वैसे वो जागृति की दशा, अनुभव की दशा आती जाएगी। ये अनुभव, ये प्रार्थना, ये भावना, ये हमारा निश्चय, ये पुरुषार्थ, ये सब करते 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 वहां तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए जरूरी ये है हमें हमारी प्रकृति को पहचानना। पहचानना यानी मेरे मन वचन काया में क्या क्या मान्यताएं मैं लेके आया हूँ प्रकृति में, और वो आज के ज्ञान के मुताबिक कितना उसके सपोर्ट में है या उसके विपरीत है। दादा भगवान ने बोला था ऑब्लाइजिंग नेचर, बचपन से वो हरेक को कहीं ना कहीं मदद करते थे, वो उसकी एक लेके आए थे, अच्छी बात। कोई बोले नहीं अपना अपना करो, ठीक है, थोड़ा हुआ तो नहीं हुआ, तो वो स्वार्थ वाला भाग हो गया। तो ये स्वार्थ की मान्यता और ये ऑब्लाइजिंग नेचर, ये दोनों मेरे को दिखाई दे तो फिर मैं इसके ऊपर पुरुषार्थ करूंगा और इसमें से धीमे धीमे उसको निकालूंगा, तो नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो जितना जितना हम हमारे प्रकृति को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उतना उतना यथा योग्य उसके ऊपर पुरुषार्थ होगा। उसके आवरण हटेंगे तो ये शुद्ध उपयोग वाला भाग बढ़ेगा। हमको प्रकृति का मैनेजमेंट करना है, बस दैट्स ऑल। हमारे खुद की प्रकृति के भरे हुए माल को हमें उसको इस तरह से निर्जरा हो जाना है कि किसी को दुख ना हो और आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, कोई क्लेम, किसी का क्लेम हम पर बना ना रहे। दादा भगवान ने खास कहा था कि ये समय ऐसा है ना पंचम आरे में, एक बात की खास ध्यान रखना, किसी के साथ बैर ना बने, किसी का क्लेम ना रहे, किसी को मन दुख ना हो, हिसाब चुकते करते जाना करते जाना करते जाना, निकल जाना है। अपने को छूटने का है, इसके लिए निकलने जाना। फिर उस ये बात को समझाने के लिए फिर अलग अलग निमित्त से अलग अलग बातें दादाजी करते थे कि अगर आप म्यूजियम में गए तो कभी कभी एंट्रेंस टिकट होती है, कभी एंट्रेंस टिकट नहीं होती है, सब 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 देख के आओ। कोई हिस्टोरिकल जगह पे है तो फिर राजा का ये तलवार थी ना, ये ड्रेस था ना, ये सिक्के थे ना, ये महल था ना, अलग अलग चीजें हम देखते हैं। और देखने के बाद हम लेके क्या आते हैं, जब म्यूजियम से बाहर निकलने कुछ लेके आने को परमिशन होती है? कुछ नहीं है। तो म्यूजियम में आके देख के जाने का है। तो वैसे तुम भी इधर आए हो, ये म्यूजियम में सब हिसाब किताब पूरा कर दो संसार का और वापस चले जाने का है। बहुत तरह से हम अपने आप को समझ दे सकते हैं, ये तो एक निमित्त से दी गई थी। ये सब लगता है हमें, ये करे वो करे, बाद में देखो बहुत बार मरण प्रसंग में हमको कभी जाना पड़ता है तो देखने को मिलता है कि इस आदमी को तो मैं अभी इतने दिन पहले मिला था, हमने इतनी इतनी बातें की और अचानक उसका देहांत हो गया। और जब डेड बॉडी देखते हैं तो लगता है बस खत्म हो गया खेल, एक दिन हमारा भी ये खेल खत्म होने वाला है।
तो इतनी हाय हाय क्यों करने की? ये डरने वाली बात नहीं, ये एक व्यू पॉइंट है, एक समझ है। तो जीवन में हमारे पास ऐसे इतनी सारी घटनाएं बनती है जो हमको को कोई ना कोई सीख देते जाती है, कोई ना कोई बोध देते जाती है, जो हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, जो हमें संसार के प्रति हमारी अगर कोई पकड़ है, हमारी कोई प्रीति है, लगाव है, तो उसको छोड़ने में हमको सहायता करती है। तो ये सप्लीमेंट्री है, मेन तो हमारी 5 आज्ञाएं है। ये आज्ञा पे फोकस करते जाएंगे तो भरा हुआ माल एक के बाद एग्जॉस्ट होते जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हमको बोध देते जाएगी। और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, इस चीज पे हमारा फोकस बढ़ते जाएगा। हमारी पैरेलल पुरुषार्थ की प्रायोरिटी क्या है, साथ साथ व्यवहार भी है, उसके साथ आज्ञा भी है कि मैं इस फाइल नंबर 1 से, इस प्रकृति से अलग हूँ, ये कैसे बना सके। जागृति कितनी रह सकती है, उतना रह सकती है। सारे पुरुषार्थ का मेन अर्थ यही है कि हम डिस्चार्ज भरा हुआ माल जो हमको बार बार संसार के प्रति चिपका देता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, जो प्रकृति में तन्मायकार करा देता है, तो वहां से निकालने के लिए ये सब रखा गया है, सारे साधन। ये सारे जहाँ जहाँ चिटक हमारा चित्त जितना जितना निकलते जाएगा उतना शुद्ध होगा। तो हमारा चित्त कितना शुद्ध होते जाता है, वो पुरुषार्थ का अर्थ है। कीर्तन भक्ति भी करूँ तो उपयोग पूर्वक करूँ तो मेरा चित्त एकाग्र होता है। उतना समय में संसार में नहीं हूँ, उसका जो आनंद आता है तो लगता है अभी इसी में रहे, आज्ञा पालो, तब मैं शुद्धात्मा देखूँ, तो उससे जो एकाग्रता आती है तो लगे चलो इसमें रहना जाना है। तो बाकी हर प्रकार की समझ है दादा की, अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार की पुरुषार्थ है। फाइल से बातचीत करो, आईना में देखो, 5 आज्ञा है, एडजस्ट एवरीवेयर। टकराव टाले, दादा ने दो शब्द बोल दिए, लेकिन उसमें इतना पुरुषार्थ समाया हुआ, इतना पुरुषार्थ समाया हुआ है। दादा जैसे बोले ना कि 3 अवतार में बिना गुरु के मोक्ष चला जाएगा। टकराव को टालने में कितना एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, और कितना एडजस्टमेंट लेने में मेरी बुद्धि, अहंकार, क्रोध, मान, मोह इतना घसर का पड़ता है, घिसता है कि धड़ 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 मेरी प्रगति हो जाती है। चलो ये तो मैं थोड़ी बात कर ली, अभी दूसरे आप तो पुत्रों का भी लाभ लें।